मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? सर अभी तो नहीं आ रही, लोड हो रही है, अब देखता हूँ शायद आने लगे, नेट प्रॉब्लम हो। ओके, मोस्ट प्रोबेबली अभी आ जाएगी। जब आ जाएगी मुझे जी बता सर, देना, आ मैं गई स्टार्ट है। कर दूँ। जी सर, आ गई है। ओके, ठीक है। बेसिकली ये मेरे पास प्रोजेक्ट था, एक असाइनमेंट थी, बुक से मुझे मिला तो मुझे अच्छा लगा जी, क्योंकि मैंने आप लोगों को एलईडी पे ही वर्क करवाया अभी तक, तो मैं हार्ड एंड टफ रूल जी। नहीं देना चाह रहा था। इस पे एक्चुअली होता है हुँ, जिस तरह बेसिकली ये ग्राफ रिप्रेज़ेंट कर रहा है आप लोगों के पास। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट जी, पैरामीटर्स होते हैं ना, उनकी हाइट्स होती हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी सर। मैंने 4 एलईडी लगा दी हैं, वो 4 एलईडी फुल होंगी तो वो हुँ, 100% हाई शो करेगा, ठीक है? 4 एक कलर की, सही, 4 एक जी, कलर जी। की, 4 एक कलर की, ठीक है? अगर उनमें 2 होंगी तो हमारे फिर पास ये डेटा स्टैटिस्टिक्स पता है, यानी कि डेटा एनालिटिक्स के इस रेशियो पर इतना डेटा हमारे हाँ, पास कवर हो रहा है, बिल्कुल। उससे रिलेट है सर ये? हाँ, उससे रिलेटेड है, जी, ठीक है? बेसिकली आपने एलईडी अपनी परसेंटेज में ब्लिंक करवानी है कि कितनी एलईडी कितनी परसेंटेज पे होंगी, ठीक है? आप इसको हार्ड कोड करोगे, अभी फ़िलहाल आप इसको वेरिएबल पे नहीं जाओगे, क्योंकि मैंने वेरिएबल टर्म हुँ, आपको अभी कैलकुलेट नहीं करवा सकी क्योंकि यहाँ पे कुछ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स हैं। अगर वो जी, वेरिएबल पे जाएँगे तो उनको चीज़ें वो कॉम्प्लेक्स लगेंगी क्योंकि वो फील्ड से डाटा लेना पड़ता है, वो कंटीन्यूअसली मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है? तो जी हम सर, उस चीज़ पे वो नहीं ये मेरे जाएँगे। ख़्याल में स्ट्रीम एनालिटिक्स होती है, हाँ। कि आप स्ट्रीम से आप डेटा हमारे पास होल्ड नहीं करो, डायरेक्ट उस ट्रांसमिट करके उससे डेटा हाँ, रैंक पे कर लें, यही चीज़ बिल्कुल। होती है शायद सर हाँ, ये? बिल्कुल इसी तरह होता है। हाँ, इसमें मैंने एक आपको वो भी बताया था कि आप इस पे वो वेरिएबल रजिस्टर लगाएँगे जिससे आप उसकी एलईडी की जो ब्लिंकिंग है ना, जो उसकी लाइट्स है वो कम कर जी, सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जी, बेसिकली इसमें आप ये करोगे कि अपना जो कोड में बेसिकली मैं थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जी, एनालॉग पिन यूज़ करनी है, उस पे आपने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है, ठीक है? और जो जी, बाकी टोटल आपने 10 पिन्स यूज़ करनी है, 2 से लेके 10 तक यूज़ कर लें या 2 से 12 तक जो जी, जितनी भी आपने यूज़ करनी है, 10 एलईडी आप लोगों ने लगानी है, ठीक है? उसमें आपने एक अपना थ्रेशोल्ड सेट कर देना है, ठीक है? कि ये एलईडी जी, इतने पे ब्लिंक होगी, ये एलईडी इतने पे ब्लिंक होगी और एनालॉग रीड की जो वैल्यू होगी ना, वो सेंसिंग रीडिंग होगी, ठीक है? इसमें आपको पता चलेगा एनालॉग वैल्यूज़ किस तरह रीड कर रहा है वो, ठीक है? उस पे डिपेंड करेगा ठीक है जितनी सर। हम उसको कंट्रोल करेंगे, उतनी हमारी एलईडीज़ ऑन होंगी या ऑफ होंगी, ठीक है? बेसिकली इसमें जो व्हाइल लूप में जी, आप लोगों ने करना है ना कि एक आपने 2 लूप लगाना है। एक आपने लगाना है इंक्रीमेंट के जी। लिए और दूसरा लगाना है डिक्रीमेंट के लिए। एक आपने ग्रेटर देन एक थ्रेशोल्ड लगा लाइट ऑन करने के लिए लगेगा शायद और एक ऑफ करने के लिए। हाँ, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है? याद होगा मैंने क्लास में डिस्कस जी, किया था आप लोगों के साथ कि एक जो आपको इसमें शेयर भी किया था मैंने ग्रुप में एक प्रोजेक्ट, उसमें ये था कि एक वो इंक्रीमेंट के लिए लगा रहा, तो उसमें प्लस-प्लस कर रहा और सेकंड में माइनस-माइनस कर रहा है। जब जी, माइनस-माइनस पे आएँगे तो वो एनालॉग रीड वैल्यू आप क्लॉकवाइज़ उसे नोब को घुमाएँगे, हार्डवेयर में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट आपने कोड करना और जी, इसका आपने सर्किट बनाना है। मेरा ख़्याल है सर्किट भी मैं ठीक अभी है। शेयर कर देता हूँ, जो सर्किट्स की कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली इस तरह का बनेगा। ये तुम्हें आपको एलईडी नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है? ये जी सर, पोटेंशियोमीटर्स जिस तरह हम घुमाते जाएँगे, हमारी एलईडी मोर ब्राइट करते जाएँगे। अगर हम इसको डाउन ठीक है करते सर। जाएँगे, तो एलईडी कम डिम होती जाएँगी। बेसिकली ये हमने इससे रिप्रेज़ेंट करवाना है। और ये मैंने ठीक है कॉन्फ़िगरेशन सर। बता दी थी, किस तरह होना है, कौन-सी पिन कैसे कनेक्ट होनी है, जी, किसके साथ होनी है, आर्डिनो के साथ। सर्किट इज़ सिंपल, सर, जस्ट आपने उसे डिज़ाइन करना है, उसपे प्रोटेस के ऊपर, ठीक है? मैंने कल डिज़ाइनिंग सिखाई थी। ठीक और है, सर्किट डिज़ाइन करना और सर्किट वाली फ़ाइल भी सेंड करनी विद योर नेम, ठीक है? और कॉपी नहीं सही है करना सर। बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट इस पे जी, आपने ये स्टूडेंट घबरा जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा एलईडी हैं और वो हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होगा, जस्ट 2 जी, लूप्स लगने हैं, ठीक है? एक आपने इंक्रीमेंट के लिए जी। लगाना है, एक डिक्रीमेंट के लिए लगाना है अच्छा सर, और मेरा उसकी ब्राइटनेस के बैकग्राउंड भी ऊपर। प्रोग्रामिंग की तरफ से ही है, तो मैंने ना कोड कुछ किया तो था, तो मैं शायद आपको दिखाता। मैं आपको या तो व्हाट्सएप पे भेज देता। कुछ मैंने कोशिश की थी कोड लिखने की। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसकी प्रैक्टिस करो। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप मार्क्स के पीछे भागो, सर्टिफ़िकेट के पीछे। हाँ, अगर आपका कोड गलत है ना, तो कोई मसला नहीं है, आपकी लॉजिक जी, ठीक नहीं ना बन रही, कोई मसला नहीं। इसका सॉल्यूशन फिर मैं क्लास में जी, डिस्कस भी करूँगा कि किस तरह मैं जी, इसमें मैं मतलब कि करवाना चाह रहा था आफ्टर डेडलाइन। असाइनमेंट का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। एट लीस्ट आपको जी, कमांड्स तो यूज़ करना है कि आप लोगों ने मतलब कि कौन-कौन सी कमांड यूज़ की हैं, किस तरह यूज़ की हैं। फिर मतलब कि स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ इस तरह होगा 1 या 2 असाइनमेंट्स में, उसके बाद फिर आपको हर चीज़ पता चल जाएगी और आप जो है ना जब 1-2 क्विज़ेज़ देंगे ना उसमें बेशक डाउन चले जाएँ। मार्क्स से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जी, ठीक है? आपको जो बेसिक्स होता है आपने कौन-सी स्किल गेन की है।
कल को आप कहीं पे भी जाएँगे ना, वो आपसे पूछेंगे कि आर्डिनो का माइक्रो प्रोसेसर कौन-सा है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए जी। एटमेगा का है, ठीक है? आर्डिनो के कितने बोर्ड्स हुँ, हैं, ठीक है? ये भी आपको पता है कितनी पिन्स हैं, आउटपुट पिन्स हैं, इनपुट पिन्स हैं, पीडब्ल्यूएम क्या करती है, हुँ, ठीक है? एनालॉग पिन क्या करती हैं, ठीक है? इसमें कौन-कौन से हम किस चीज़ से इंटरफ़ेस कर सकते हैं। इसकी हम लोग ये आर्डिनो हम ज़्यादा प्रोजेक्ट में क्यों नहीं यूज़ करते, ठीक है? ड्रॉबैक्स इसके, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका आर्किटेक्चर कंप्लीट पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली मैं मतलब जी, कि 3 से 4 क्लासेस और लूँगा, मतलब कि 2 वीक्स और लूँगा आर्डिनो पे, और फिर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा हुँ, पिक कंट्रोलर की तरफ। वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज है और वो थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स और टफ है। तो जी, मैं नहीं चाहूँगा ठीक है कि सर। उस पे ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि वो भी मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, और मेरे पास टाइम बचा क्योंकि मैंने रास्पबेरी पाई भी कवर करवानी है और उसकी कोडिंग जो है वो आपकी है उसमें पाइथन में, ठीक है? जी, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं रास्पबेरी पाई की कोडिंग तो नहीं करवा पाऊँगा। मेरी कोशिश होगी उसका आर्किटेक्चर आपको एक्सप्लेन कर दूँ या कोडिंग थोड़ी-सी 1-2 एग्ज़ाम्पल्स करवा दूँ उसपे, जी। एक शायद असाइनमेंट्स ले लूँ। अच्छा सर, जो आपने हमें प्रोटोस सॉफ्टवेयर बताया था सर, एक सॉफ्टवेयर भी तो होता है ऑटोकाड के नाम से हमारे पास, हुँ, हुँ। वो भी इसी से रिलेट होता है? डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास। ऑटोकैड में भी आप लोग सर्किट डिज़ाइन करते हो, ऑटोकैड में एक्चुअली होती हैं ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है? यहाँ पे ये जी, सिमुलेशंस हैं, ठीक है? आप रन करके भी जी, इसमें देख सकते हैं कि हमारा सर्किट सही चल रहा है, हमें आउटपुट सही मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है? तो आपने ये जी, बता दिया तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। एक्चुअली ना मैंने ये जो है ना अपना बनाया था। एक्चुअली ये था मेरा सर्किट, नज़र आ रहा है आपको सर्किट फ्रूटी सॉफ्टवेयर पे? सर अभी तो ब्लैक स्क्रीन आ रही है सामने। ओके, अभी आ जाएगा जी, लोड अब आ होके। गया सर। ओके, ये एक्चुअली सर्किट था बक बूस्ट कन्वर्टर। बक बूस्ट कन्वर्टर इलेक्ट्रिक वालों ने पढ़े हैं, वो क्या होते हैं कि एक्चुअली हम इस सर्किट से मैं अपनी जो है ना मोटर की स्पीड कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है? ये वाली मेरी मोटर लगी हुई है, ठीक है? जी सर। इससे मैं अपनी स्पीड कंट्रोल, ये हुँ, एक्चुअली सिमुलेशन है, ठीक है? ये अब मैंने सर्किट बना लिया, जी, मैंने अब ये चेक करना है कि मेरा सर्किट वर्किंग में है कि नहीं। ये ना हो कि मैं सर्किट बना रहा हूँ और वो चले ना और मेरी पीसीबी भी खराब हो जाए, ठीक है? तो अब जी, ये मेरे पास लगा हुआ है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप से मैं देखूँगा कि मेरी स्पीड कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही। बी पे मेरी जी, आउटपुट है, ए पे मेरी इनपुट है। इनपुट क्या आ रही है और इनपुट आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? तो जी, ये मेरे पास सिमुलेशंस के लगे हुए हैं, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ये मेरी सिमुलेशन रन होगी। ये मेरे पास ऑसिलोस्कोप से आ गया, ठीक है? जी, तो ऑसिलोस्कोप से जैसे-जैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा, 1 मिनट, इसके सॉरी चैनल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो इसके यहाँ पे वैल्यूज़ आपके पास शो हो जाती हैं, ठीक है? ये सिमुलेशन आपको बता रहा है, ये देखिए ना, ये नॉब्स भी हाइलाइट हो गई हैं, ये वाली ग्रीन-ग्रीन आपको अगर नज़र आ जी, रही सॉरी ब्लू-ब्लू नज़र आ रही होंगी, इसका मतलब है करंट फ्लो कर रहा है जी यहाँ पे। सर। तो और मोटर भी आपकी ये देखिए ना, ठीक है, उसके भी ठीक। ये हाइलाइट हो गया, मतलब कि सिमुलेशन मेरी ठीक है। ये आउटपुट इस वजह शो नहीं कर रहा कि ये जी, मेरा क्रैक वर्ज़न है, क्योंकि दोबारा एक दफ़ा कंपोनेंट नया प्लेस करना पड़ता है। सो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है तो सर। और मेरा मकसद सिर्फ़ ये था कि आपको दिखाने का, और कल एक टॉपिक रह गया था हाउ टू डिज़ाइन पीसीबी, ठीक है? जी, तो मैं उसकी तरफ आता हूँ पीसीबी की तरफ। सबसे पहले जो आपने पीसीबी डिज़ाइन करने के आपने जो सर्किट डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। हाँ, इसमें जो जी, होता है, आपने ये सर्किट जब डिज़ाइन कर लिया तो उसके बाद आप ये वाली पीसीबी की कमांड है, ठीक है? पीसीबी लेआउट, इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है? जब ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी, कुछ ब्लैंक होगी या इस तरह बैक पे डॉटेड होंगे, इस तरह जिस तरह इसके बैक पे डॉटेड है ना, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, इस तरह होते हैं, लेकिन मैंने इसका लेआउट चेंज किया हुआ है। ठीक है? यहाँ से आपने अपना साइज़ डिफ़ाइन करना है, ठीक है? रेक्टेंगल लेना है इसके ये वाले, ठीक है? कौन-सी किस टाइप की आपने पीसीबी बनानी है, स्क्वायर टाइप की बनानी है, सर्कल टाइप की बनानी है, 2D में बनानी है, किस तरह की बनानी है? मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है? जब मैंने ये ले लिया, फिर मैं ये कंपोनेंट में जाऊँगा। ये मेरे पास सारे कंपोनेंट जो मैंने यूज़ किए हुए हैं ना, वो आ गए हैं, ठीक है? मैं एक-एक कंपोनेंट पकड़ूँगा और यहाँ पे प्लेस करता जाऊँगा, ठीक है? जी, उसके बाद मेरे पास डायोड आ गए हैं, फिर मैं इसको यूँ प्लेस करता जाऊँगा, और ये चीज़, ठीक है, सॉरी।
ये मेरे पास 4 डायोड मैंने लगाए थे, इस तरह मैं प्लेस करता जाऊँगा। ओके हो गया? ये जब सारे कंपोनेंट इस तरह प्लेस हो जाएँगे ना, ये जी, ठीक है, इसका मतलब होगा ये हमारे पास ये सारे मेरे पास बेसिकली मैं आपको शो करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो ये देखें, जी, ये भी कंपोनेंट था, ये यहाँ पे प्लेस मैंने कर दिया, ठीक है? ठीक है। और ठीक है, ये देखें जिनके आगे क्रॉस लगा हुआ है ना, इसका मतलब है इनका पीसीबी पैकेज नहीं है, ठीक है? जी, तो ये हम लोग इस ये नहीं लगा सकते, ठीक है? बेसिकली मेरा दिखाने का मकसद ये था कि इनके पैकेज भी अगले में एक वीडियो आपसे बनवाऊँगा, इनका पैकेज किस तरह डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? ये मेरे पास सारे कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। ठीक है? अब इसको ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये नीट नहीं है, मैंने इनको नीट करना है। एक ऑप्शन होती है ये वाली ऑटो रोटर की, ठीक है? इसको प्रेस कर दो, ठीक है? आप इसके बाद देखना होता है कि एंटर कमांड्स, ठीक है? ये सारी जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सेट कर दी थी। अब गौर करेंगे ये ऑटो रूट हो गया खुद ही। ये देखिए ना एक नीट एंड क्लीन जी, आपके पास पीसीबी बन गई है, ठीक है? जी, ये इस तरह बस जस्ट ये आपने प्रेस करना होता है ये। अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर में ये वाली कमांड नहीं होती तो आप यहाँ पे टूल्स में जाएँगे, टूल्स में जाके यहाँ जी, पे भी ऑटो प्लेसर या ऑटो रोटर की ऑप्शन होती है, ठीक है? ऑटो प्लेसर कर दें, ठीक है? ये क्या कह रहा है, पहले ऑलरेडी हुआ हुआ है तो हमें सो ज़रूरत नहीं है। अब अगर हमने इसका 3D व्यू देखना है तो ये लुक लाइक किस तरह होगा? तो यहाँ पे मैंने कल दिखाई भी थी कि 3D व्यू के लिए ये 3D विजुअलाइज़र है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये जी। बेसिकली ये आपको दिखा देगा कि किस तरह। ये एक्चुअली एक कंपोनेंट दिखा रहा है बाकी का 3 ये देखें, ये सारा दिखा रहा है बल्कि। ये देखिए ना, ये इस तरह कंपोनेंट ये आपकी आईसी लगी हुई है, आपके 2 डायोड्स लगे हुए हैं, ये भी एक पावर फैक्टर लगा हुआ है ये। बाकी मैंने कंपोनेंट लगाए नहीं है इस वजह से ये इसने दिखा दी है किस तरह 3D विजुअलाइज़र आ रहा है आपका। ओके हो गया? कहने दिखाने का मकसद ये था कि पीसीबी किस तरह बनाते हैं। इट्स नॉट अ हार्ड एंड टफ रूट, इट्स वेरी ईज़ी, जस्ट कंपोनेंट प्लेस करने हैं और आपको वायरिंग कनेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि आपने स्कीमेटिक में पहले कर दी है। जस्ट ऑटो रूटर करना, आपकी वायरिंग सारी नीट हो जाएगी। और फिर जब आपने करना होगा ना ये C1 आपके फिर ये अपने इसमें स्कीमेटिक को देखते हुए इस स्कीमेटिक को देखते हुए इस पीसीबी के ऊपर कंपोनेंट प्लेस जी, करना है और जस्ट सोल्डर करना है। और उसके बाद आपने प्रोग्रामिंग कर देनी है आर्डिनो के बोर्ड के साथ आर्डिनो की और ये वो व्हाटएवर, ठीक है? जो भी आप कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है सर। ये हमारे पास हो गया, ठीक है? एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हम फील्ड से एनालॉग रीड किस तरह करते हैं। एक छोटा-सा प्रोजेक्ट था, वो आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाह रहा था और इसकी कोडिंग भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली वो क्या कह रहा है कि इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टाइप ऑफ एनालॉग सेंसर्स, ठीक है? एक हमने एनालॉग सेंसर इंट्रोड्यूस करना है, डिटेक्ट्स मॉइस्चर लेवल्स, ठीक है? जो कि मॉइस्चर लेवल डिटेक्ट करेगा। यू विल सेट अप अ लाइट एंड साउंड अलार्म सिस्टम टू टेल यू व्हेन योर प्लांट्स नीड्स वाटरिंग, ठीक है? तो जो कि हमने एक साउंड सिस्टम लगाना है उसके ऊपर, ठीक है? और एक लाइट लगानी है जब वो मॉइस्चर लेवल डाउन होगा एक प्लांट का हमने एक सेट करना है, सेट पॉइंट देना है, ठीक है? जी, सॉइल का जो मॉइस्चर है वो डाउन होगा तो उससे हमें एक अलार्म आएगा और हमारे पास एलईडी ब्लिंक करेगी, तो हम अपनी मोटर को ऑन कर देंगे, ठीक है? ताकि पानी पहुँच जाए, सर ठीक इसके लिए सेंसर होता है ना हमारे पास शायद? हाँ, एक सेंसर होता है, मॉइस्चर सेंसर होता है, वो भी डिस्कस करता हूँ मैं। एक्चुअली ये वाला सेंसर ठीक है मॉइस्चर सर। सेंसर लगा हुआ है ये वाला, जो इसके अंदर प्लांट के ये लगा हुआ है ना प्लांट के अंदर ये सेंसर है, ये इसका कंट्रोलर है, ठीक, ये दोनों इकट्ठे मिलते होते हैं, ठीक, कंबाइन होते हैं और ठीक ये है। इसका आर्डिनो बोर्ड लगा हुआ है। ओके हो गया? जी, इसकी मैं अभी वायरिंग भी बताता हूँ किस तरह कनेक्शन है, किस तरह ये लुक लाइक लगता है, ठीक है? ठीक है सेंसर सर। हमें बताएगा ना कि कब ऑन या ऑफ करना है, ठीक है? अब ये तो जी, जस्ट सिंपल था कि जस्ट सेंसर ने ये मॉनिटर कर रहा है कि सेंसर ने बता दिया कि आपका मॉइस्चराइज़र लेवल जी, डाउन है कि अप है कि या पूरा है या क्या है, तो आपकी बज़र बज जाएगी। ठीक है, अब सेकंड बात आती है कंट्रोलिंग की। अगर हम चाहें कि हमें मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करना है, तो वो किस तरह करेंगे? अब इसमें ऑटोमेशन आ गई है, हमने ऑटोमेशंस करनी है। जी, ठीक है, अब ऑटोमेशंस भी 2 तरह की है, एक है कि ऑटोमैटिकली ऑन कर दे, एक है कि हम वाई-फाई के थ्रू से ऑन करवाएँ। ठीक है? अब यहाँ पे वो जी, आपका आईओटी बेस्ड आ गया, ठीक है?
आईओटी बेस्ड अभी जी, मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जो ऑटोमैटिकली ऑन है वो मैं अब देखें यहाँ पे मैं एक अपना पंप भी इसके साथ कनेक्ट करूँगा। जैसे ही मेरा मॉइस्चर लेवल डाउन होगा, ठीक है? वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप जी, खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जी, मेरा मॉइस्चर लेवल की जो वैल्यू होगी वो जैसे ही एक डाउन होंगी, जो पंप है उसको मैं हाई करवा दूँगा। ठीक है? एक पंप वेरिएबल मैं जी, लूँगा, ठीक है? उसको मैं हाई करवा दूँगा और वो हाई हो जाएगा जैसे ही मेरी जो मॉइस्चर लेवल की वैल्यूज़ अप पहुँचेंगी या ये फ़िल हो जाएगा, ठीक है? तो हुँ, मेरा पंप डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा। ओके हो गया? ये जस्ट जी, 2 या 3 लाइन्स इस प्रोग्राम में ऐड करनी होंगी, तो आपका ये ऑटोमैटिकली हो जाएगा और एक पंप आपको ऐड करना होगा या मोटर ऐड करनी होगी। जी, मोटर की जगह आपको एलईडी लगा लें, ठीक है? अपनी सिम्प्लिसिटी के लिए। ताकि आपने मतलब कि वही लगानी है ना, तो आपको पता चले। हाँ, अगर कोई आप कौन-सा पंप चूज़ कर रहे हैं, कौन-सा मॉडल है, उसकी आप लाइब्रेरी देखो, आर्डिनो में उसकी लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी लाज़मी यूज़ करनी होती है। जो भी कोई न्यू कंपोनेंट यूज़ करते हैं ना, सबसे पहले गूगल पे सर्च करें कि व्हाट इज़ इट्स लाइब्रेरी इन आर्डिनो आईडी, ठीक है? अगर नहीं है, तो आप डायरेक्ट वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, अगर है, तो कौन-सी है। फिर आर्डिनो बोर्ड आरडी में जाके देखें कि आया कि उसमें इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे इंस्टॉल करो। मैं आपको आज वो भी थोड़ा-सा हिंट दूँगा किस तरह आपने लाइब्रेरीज़ डिफाइन करनी है। ओके हो गया? नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग बेसिकली ये हमारे पास कंट्रोलर है इसका, सेंसर का। ये बाज़ औक़ात कंप्लीट टच हुआ होता है अटैच हुआ होता है या दोनों चीज़ें सेपरेट-सेपरेट मिलती हैं, तो हम इसे कंबाइन करते हैं। ये एलईडी है, ये हमारे पास बज़र है। ठीक हो गया? हमारे पास आर्डिनो ये ब्रेडबोर्ड है, ठीक है? ये सेंसर है हमारे पास। ठीक है, हमें वो पार्ट्स में क्या कहता है कि आर्डिनो बोर्ड चाहिए, जंपर वायर्स का ये एलईडी चाहिए, एचएल96 हाइड्रोमीटर सॉइल, इसका नाम है एचएल96 हाइड्रोमीटर सॉइल मॉइस्चर सेंसर, ठीक है? जी, पीज़ो बज़र्स है हमारे पास, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो बीप की आवाज़ देगी, हुँ, ठीक है? वो कह रहा है कि वर्क किस तरह करता है कि बेसिकली ये जो हमारे पास सेंसर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है? एक सेंसिंग एलिमेंट है जी, जो इसने वैल्यूज़ लेनी है फील्ड से, एक कंट्रोलिंग एलिमेंट है जो उसके आगे वैल्यू ट्रांसमिट कर रहा है, जो इसे कंट्रोलर कह रहे हैं, ठीक है? जिस तरह ये आपका सेंसिंग एलिमेंट है, जो ये 2 लेग्स नज़र आ रही हैं और ये जो एक छोटी-सी चिप जी, नज़र आ रही है, ये आपका कंट्रोलर है, ठीक है? कंट्रोलर के ऊपर अगर आप गौर से देखें, तो ये जी, जो एक स्क्रू टाइप का बना हुआ है, ये इसका आपका रजिस्टर सॉरी पोटेंशियोमीटर इसके ऊपर फिक्स हुआ हुआ है। इसको हम जी, ओपन क्लोज़ करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ भी चेंज होंगी, इसकी रेंजेस चेंज होगी। हमने अगर इसकी रेंज चेंज करनी है, तो हम इधर से टाइट या इसे लूज़ करके इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और ठीक है ये सर। आपको पता चलेगी इसकी वैल्यूज़ कितनी रेंज तक है मैक्सिमम, ये इसकी डेटा शीट से पता चलेगी। जब आप गूगल ठीक जाएँगे तो है, आपको मैंने ये नाम बता दिया एचएल96 जी, हाइड्रोमीटर सॉइल, इसकी डेटा शीट क्या है? ये नाम लिखें और डेटा शीट के आगे वर्ड है। उसकी फ़ौरन सारी डेटा शीट आ जाएगी, ठीक है। कंप्लीट आर्किटेक्चर आपके पास एक्सप्लेन होगा। अच्छा सर अगर यही आर्किटेक्चर इसका प्रोटोस पे बनाना हो तो हमारे पास ये सारे पार्ट्स उसमें वैसी रिक्वायर यानी कि होते हैं हमारे पास, हाँ, हम अभी मौजूद देख होते हैं। लेते हैं हम अभी देख लेते हैं, ठीक है? प्रोटियस हम अभी देख लेते हैं, इसमें कौन-सी बड़ी बात है, आपने अच्छा किया मुझे रिमाइंड करवा दिया। अगर नहीं होते तो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जी, तो वो सर ये हमारे पास एक प्रोटोटाइप की तरीके से हो जाता है जैसे कि हमारे पास एक प्रोटोटाइप मॉडल बन गया कि हम ऐसे ही देख लें कि यार ये हमारे पास बनने के बाद कैसा लगेगा, कैसे काम कर रहा है, तो इससे इस यही बेस्ड है सॉफ्टवेयर में। इसका हुँ, फ़ायदा यही इसका फ़ायदा यही है, यही तो सबसे इंजीनियरिंग का कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है ना, ठीक है? उसका जी, सबसे पहले आप उसका सिमुलेशन प्रोटोटाइप बनाते हो, बनाना। प्रोटोटाइप डिज़ाइन करते जी, हो, ठीक है? ताकि आपकी जी, मिनिमम कॉस्ट आए। जब आपको प्रोटोटाइप नहीं होगा, आप हार्डवेयर डायरेक्ट हुँ, जंप करेंगे, तो उसपे कुछ कंपोनेंट आपके जी, जलेंगे, कुछ खराब होंगे, तो आपकी कॉस्ट जी, ज़्यादा आएगी, ठीक है? जब हुँ, भी कोई इंजीनियरिंग करते हैं, उसका एक प्रोटोटाइप जी, डिज़ाइन करते हैं। जब सिमुलेशन डन हो जाती है, कंप्लीट हमारे जी, पास आउटपुट आ जाती है, सबसे पहले आपको हुँ, स्टेप करना होता है, आपको एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना होता है, ठीक है? एक सर्किट खुद से जी, बनाना होता है, ठीक है? जो इंजीनियरिंग करता है, जो कि मैं इस कोर्स में नहीं सिखा रहा क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा था किस जी, तरह आपने बनाना है। और सेकंड स्टेप होता है आप उस सर्किट को सिमुलेट करके देखोगे मेरा सर्किट ठीक है या नहीं है, उसकी पावर ठीक है, नहीं है या उसकी आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि जब सर्किट भी सिमुलेट जी, हो जाता है तो फिर अब आप हार्डवेयर पे जंप करते हो, ठीक है? जी, सॉरी मुझे 2 मिनट इसको स्टॉप करना पड़ेगा। Sorry, I have an important call, that's why I paused the meeting.
ओके, हमारे पास प्रोटेus ओपन हो गया, हम कंपोनेंट लिस्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम सॉइल मॉइस्चर नहीं आया। उसका नाम लिखते हैं, कौन सा, क्या नाम अच्छा था? सर, जितने भी हमारे पास डिवाइसेज हैं हम इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल से, कोई हाँ, पैकेज होगा इसका एक? गूगल से हम इसका पैकेज इंस्टॉल करेंगे। इसका नाम क्या है? एच एल नाइन्टी ठीक है सर। सिक्स जी। एच एल 96। अच्छा, ये उसकी कैटेगरी में बता रहा है कि जेफेट है कि मॉसफेट है, ठीक है, ये आपके ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में बता रहा है, ठीक है। ठीक है। नहीं, सेंसर्स लिखेंगे तो इसमें आ जाएंगे आपके पास ये सारे। जनरल पर्पस डिस्टेंस ठीक है मेजरिंग सर। सेंसर है आपके पास, लो वोल्टेज ह्यूमिडिटी सेंसर है, ये देखें ना, लो वोल्टेज ह्यूमिडिटी सेंसर आ गया आपके पास, जी। ठीक है, ये वाला। इसकी फॉर्मेट इस तरह है, यही वाला। ठीक है। ये टेम्परेचर सेंसर्स आ गए आपके पास, उसके नेम चेंज है, जी। ठीक है। जी। ये आपके पास सारे जस्ट सेंसर लिखेंगे, आपके पास हाई प्रेसिजन वायर डिजिटल हम्म। थर्मोमीटर्स है, प्रोग्रामर रेजोल्यूशन वायर डिजिटल थर्मोमीटर्स है, सारे इसके पास सेंसर्स हैं आपके पास। ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं, ठीक है, सारे अवेलेबल है यहाँ पे। हमारे पास जैसे सर हार्ट बीट मेजर करने के लिए भी तो एक सेंसर होता है आप। हाँ, उस सेंसर का नाम देखना पड़ेगा, हार्ट बीट सेंसर कौन सा होता है, फिर उसके जी। अकॉर्डिंगली हम लोग ये जी। देखेंगे कि कौन सा सेंसर यूज करें। हाँ, हर कंपनी का हर मैन्युफैक्चरर डिफरेंट होता है, आप लोग वो यूज करेंगे जो जी। मोस्ट प्रिसिजन होगा, ठीक है। अब गौर से करोगे, देखोगे ना, इसकी थ्रेशोल्ड -15 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि -15 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकता है अगर ये हिस्टोसिस वाला है, जी। ठीक है। तो ये 105 डिग्री तक मैक्स तक जा सकता है ये वाला, ठीक है। तो अब हमने जी। देखना है कि हमारी टेम्परेचर रेंज कितनी है, हमने उसके जी। अकॉर्डिंगली यूज करना है। ओके हो गया। ठीक है सर। हम्म। और इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली जो मैं नेक्स्ट क्लास है, एक तो मैं आईओटी पे रखूंगा और दूसरी जो होगी वो टिंकर कैड जी। पे रखूंगा। टिंकर कैड के ऊपर ये सारे अवेलेबल हैं, उस पे आप कोड भी करके उसमें इंस्टॉल करके देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। ओके हो गया। जी नेक्स्ट सर। सॉफ्टवेयर हमारा टिंकर कैड का होगा। सो इस पे जंप कर रहे थे हम लोग, इसमें क्या कह रहा था, सेंसर बता रहा था मैं एक्चुअली में क्या क्या होता है। ये जी। आपका कंट्रोलर्स है और इसकी लेग्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसकी लेग्स हैं A01, ठीक है, एनालॉग, ठीक है, जी। D01 डिजिटल, जो कि हम यूज नहीं करेंगे। जब हम डिजिटल का मतलब मैंने बताया था, जब हम इसे ऑन या ऑफ करवाएंगे, इस पे आपकी ऑन हो जाए ऑफ हो जाए, लाइक का जब मैंने कहा था मोटर हम इस पे करवाएंगे, मोटर को ऑन ऑफ करवाना है तो वो हम तब डिजिटल करेंगे, ये वाली पिन। ओके हो गया, जी। ठीक है। जी एन डी जी। ग्राउंड इसको करेंगे, वीसीसी, ये तीन पिन यूज होंगी आज के प्रोजेक्ट में, A01, वीसीसी और जीएनडी। जीएनडी को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, वीसीसी को जी। प्लस वीसीसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, और A0 को हम A0 के साथ आर्डिनो की पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जी। और इसको कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करने का तरीका है, इसके एक पॉजिटिव लेग होगी, एक नेगेटिव होगी, अगर गौर करो, ठीक है। थोड़ा सा ये HL96 चाइना में लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव हम्म। इसके साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है, आपके पास जंपर वायर्स के थ्रू। ओके होगा। नेक्स्ट हम जी मूव सर। करते हैं, पीसीबी को कितने वोल्टेज पे काम करता है, +5 वोल्ट देना ग्राउंड को, ग्राउंड के साथ करना है A0 को, और D0 हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। अब एलईडी हमने सही। किस पे कनेक्ट करनी है, एलईडी बेसिकली अलार्म के लिए हमने इंडिकेशन के लिए यूज करनी है, वो मैं पिन 13 पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसकी एक लेग मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, और पिन 11 पे मैं अपनी रेड वायर कनेक्ट कर रहा हूँ पीसीओ की, जो मैं अलार्म की, और एक ग्राउंड कर रहा हूँ, ठीक है, दो उसकी कर रहा हूँ। एक ग्राउंड और एक आपने वोल्टेज जरूर देनी होती है, ये आपने लाजमी करना था, वरना सर्किट कंप्लीट नहीं होता इसका। फाइनल सर्किट बेसिकली हमारे पास ये वाला है।
ये मेरा पीज़ो इलेक्ट्रिक कनेक्ट हुआ हुआ है, एक को मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है, एक को मैंने 11 पे कनेक्ट कर दिया, ब्लैक ग्राउंड को कर दिया, इसी तरह ये हो गया और ये सेंसर आपका कनेक्ट हो गया। जस्ट इसकी इतनी सी वायरिंग है और इतना सा सर्किट है। कोशिश करो कोई भी सेंसर लेके उसको सिमुलेट करने की कोशिश करो, ठीक है? अब मूव करते हैं हम लोग इसके स्केच की तरफ। एक्चुअल में इसका स्केच हमने मतलब कि कोड किस तरह लिखना है हमने, इसी तरह है ना? अब मैं यहाँ पे क्या अपना आर्डिनो आईडी ओपन किया। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ड्यूरिंग द लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो आप काइंडली एक्सप्लेन कर लें या कोई और क्वेश्चन हुआ तो मुझे टेक्स्ट कर दें कि सर जी मुझे ये डिफ़िकल्टी आ रही है, इसका क्या होगा? अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूँगा, आप वो वीडियो की हेल्प से वो इश्यू अपना रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ओके हो गया। तो कोड की तरफ आते हैं तो सबसे पहले इसमें मैं अपनी मोटर यूज़ नहीं कर रहा तो सो मैं उसके लिए कुछ भी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करूँगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अब मैं ग्लोबल वेरिएबल अपने सॉरी डिक्लेयर करूँगा। तो ग्लोबल वेरिएबल का मेरा एडवांटेज ये होगा कि वो वेरिएबल मैं थ्रू आउट द प्रोग्राम अपना मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। एक स्पेसिफिक के लिए मैं यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है? और मैंने अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा रही हैं कि जो मेरी एनालॉग रीड है, तो वो ग्रेटर देन 900 होनी चाहिए उसकी वैल्यूज़। तो ठीक है, उसपे मैं अपनी कंडीशंस जो लगाऊँगा, तो वो आपको इसमें पता चल जाएगी। ठीक है? अब इसका जो मॉइस्चर लेवल का स्केल है, ये इसकी डेटा शीट से पता चलेगा, स्केल किस तरह है, लेकिन मैं एक रफ़ वैल्यू ले रहा हूँ, 900 ले लो, 600 ले लो, 700 ले लो। ठीक है? इसका यूनिट का मुझे आइडिया नहीं है, ये यूनिट भी इसकी डेटा शीट से ही पता चलेगा। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग इसके मेरे आर्डिनो आईडी नज़र आ रहा है ना स्केच? हेलो? हेलो? आर्डिनो आईडी स्केच नज़र आ रहा है मेरा? ओके। मूव करते हैं, सबसे पहले मैं मॉइस्चर अपना को डिस्क्राइब करूँगा, मैं मॉइस्चर का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है? उसको मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट इंट, ठीक है, मॉइस्चर पे 0 इज़ इक्वल टू 0, ठीक हो गया? ये मैंने अपना डिक्लेयर कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि इंट ए 0 इज़ इक्वल टू 0, मेरी जो पिन मैंने डिक्लेयर करनी है अपनी, ठीक है? उसके बाद एक मैंने टेम्प के ना टेम्परेरी के लिए मैंने एनालॉग पिन के वैल्यू स्टोर करवाने के लिए एक टेम्प का नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया ताकि उसमें टेम्परेरी वेरिएबल मेरी वैल्यू स्टोर हो जाए, ठीक है? ये आप 3 या 4 वेरिएबल एट लीस्ट जो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए यूज़ कर लें और जितने आपके यूज़ हो जाएँ, ये मैं एक आपको टिप्स बता रहा हूँ, एक ट्रिक है, ज़रूरी नहीं है। तो आप 2 से 3 वेरिएबल ग्लोबली एक्स्ट्रा डिक्लेयर कर लिया करें ताकि जब आप प्रोग्राम करते हैं, आपके माइंड में लॉजिक होती है, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ जाती होती है। आप ऑन स्पॉट भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, ठीक है? मैंने टेम्प के नाम से एक वेरिएबल सॉरी ये टीईएम लिखा गया, तो मैं टीएमपी के नाम से इसको मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। ओके हो गया? और मैं अब ठीक है बज़र सर। का जी, जी। नहीं सर, वो असल में मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम था, तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो अब मैंने दोबारा जॉइन किया। ओके, नो इश्यू। ठीक है, मेरी ये कोडिंग नज़र आ रही है किस तरह हो रही है? जी सर, आ रही है। और जो मैंने अपनी बज़र पिन कनेक्ट करनी है, वो पिन 11 पे मैंने कनेक्ट करनी है, ठीक है? जो एलईडी मैंने जी, ब्लिंक करनी है, वो पिन 13 पे करनी है, ठीक है? जी सर। ये मैंने अपना ग्लोबली डिक्लेयर कर दिए मैंने वेरिएबल्स, ठीक है? अब वॉइड ठीक है। सेटअप की तरफ मैं मूव करता हूँ, ठीक है? वॉइड सेटअप में सबसे पहले क्योंकि मैं एनालॉग डाटा ले रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे पास डिस्प्ले भी हो इधर स्क्रीन पे, ठीक है? जी, तो मैं सीरियल ठीक है, डॉट बिगिन करूँगा, ठीक है? सबसे पहले।
ठीक है? ये तो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते होंगे सर इसके। हाँ, ये इसके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। एक्चुअली ये जी, इसका रेट ऑफ डाटा डिफाइन करता है कि कितने सेकंड में कितना इसका बॉड रेट होगा, डाटा ट्रांसफर होगा। जी, ओके हो गया? सेंड आर्डिनो रीडिंग टू आईडी, ठीक है? ये रीडिंग बेसिकली हमारे पास सेंड करवा रहा है। फिर मैं करूँगा, जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले हो। मैं क्या करूँगा? जी, सीरियल प्रिंट करवा देंगे। डॉट प्रिंट एलन कर दूँगा। और वही सेम सी लैंग्वेज वाला सीन है कि आप कोई भी चीज़ करवानी जी, है, डबल कॉमा लिख देंगे, सॉइल मास्टर सेंसर। सैमसंग लिखा गया। ठीक है, जैसे ही मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ किया तो इसका कलर चेंज हो गया, ये चीज़। उसके बाद मैं अपना जो पिन मोड होंगे मैंने वो डिफाइन करना है कि मेरे जो पिन मोड है वो इनपुट कौन-सी है, आउटपुट कौन-सी है, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी, पिन मोड, ठीक है? मैं वो बता रहा हूँ आउटपुट किस पे है। मॉइस्चर इज़ 0, ठीक है, कॉमा इनपुट। मैं इसको इनपुट डिक्लेयर कर दिया मैंने। ओके हो गया? ठीक है, सिमिलरली पिन मोड बस पिन जो होगी मेरे पास, ये आउटपुट हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि ये आउटपुट पे, और यहाँ पे भी एक आउटपुट है, जब हम पंप लगाएंगे वो मेरे पास दूसरी आउटपुट बन जाएगी, ठीक है? जी। सर अभी आउटपुट पे 0 नहीं शो करेगा क्योंकि इनिशियल तो इसको 0 ही किया हुआ है ना हाँ, हमने? इनिशियली हमने 0 किया हुआ है। जब इसकी वैल्यूज़ ये मॉइस्चर अभी कोड कर रहे हैं, ये तभी मैं इसे डिक्लेयर कर रहा हूँ ना कि जी, मेरी इनपुट कौन-सी है, आउटपुट जी, कौन-सी है। अभी मैं ठीक है सर। वैल्यूज़ इसे इनिशियलाइज़ नहीं करवाई। ये जस्ट मैं जी, इसको ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि कौन-सी है। ठीक है, अभी हमारे पास 2 आउटपुट होंगी, ठीक एक है। एलईडी की आउटपुट होगी, एक ये बज़र की आउटपुट जी, होगी, और अगर हम पंप जी, यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास 3 आउटपुट हो जाएँगे। ओके हो गया? जी, मतलब कि सारा मैं वो आपको बता दिया, उसमें कुछ रह नहीं गया, लेकिन आप एक प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? जी, एलईडी, ताकि आपको भी आइडिया हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है? यहाँ तक जी, मैंने अपना डिक्लेयर कर लिया। अब आते हैं लूप, व्हाइल लूप को। अब कोशिश किया करें हर लाइन के आगे आप कमेंट्स दे दें, क्योंकि मैं कमेंट्स नहीं दे रहा, मुझे पता है कि हर एक वैल्यू में हो क्या रहा है, जी, ठीक है? तो इसमें स्टार्टिंग में आपको ये ईज़ी होगा, प्रोग्राम जो है ना वो डिबग करने में आसानी होगी, ठीक है? अब जो मैंने ये टेम्परेरी जो वेरिएबल एक डिक्लेयर किया था, मैं उसमें क्या करूँगा, उसमें अपनी जो एनालॉग की वैल्यू आ रही है ना, वो एक दफ़ा टेम्परेरी तौर पे स्टोर करवाऊँगा, ताकि मैं उस वैल्यू को एज़ इट इज़ यूज़ कर सकूँ, क्योंकि उसका मैं जस्ट वेरिएबल नेम कॉल करूँ और मेरे पास वो आ जाए। मुझे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत ना पड़े, ये मैंने अपनी ईज़ के लिए किया। मैंने किया टेम्प, जी, सॉरी, टेम्प सेम लिखना, जो ऊपर डिक्लेयर किया वही करना है, ठीक है? अदरवाइज़ ये एरर दे देगा। एनालॉग, क्योंकि मेरा एनालॉग पे है, ठीक है? क्योंकि रीड कर रहा है, वैल्यू फील्ड से ले रहा है, तो हम रीड लिखेंगे, जी, ब्रैकेट मॉइस्चर, MOISTURE A0। ओके हो गया, क्योंकि A0 से वो रीडिंग कर रहा है। ओके हो गया? अब मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशन लगानी है, ठीक है? तो जी, मैं अगर टेम्परेरी वेरिएबल ना भी लिखता, तो मैं इसको जस्ट इसी तरह लिख देता, मेरा फिर भी ठीक था, ठीक है? फिर मुझे इफ जी कंडीशन के सर। अंदर इस पूरे को कॉल करनी पड़ेगी। अब इफ कंडीशन के अंदर जस्ट मैं वेरिएबल कॉल करूँगा। इफ लिखा, उसके बाद इफ मैंने करने के बाद मैंने कहा कि टीएमपी डज़ नॉट इक्वल टू A0। जी, इसका क्या कंडीशन दे रहा मतलब? है आप। ये कंडीशन दे रहा हूँ मैं। इसका क्या मतलब हुआ? जी, कि अगर टेम्प जो है वो A0 के इक्वल नहीं है तो फिर हमारे पास इसके आगे फिर आप जो कमांड देंगे वो पॉसिबल हो जाएगी। हुँ। ठीक है, इसका मतलब वही कह रहा है कि ए वैल्यू मैं शुरू से 0 करवाया है, 0 वैल्यू कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके मॉइस्चर जी, जब फील्ड में लगाएँगे कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होगा। अगर जैसे ही वैल्यू जी, 0 आएगी तो वो हमें डिक्लेयर कर देगा आपका सेंसर डिफ़ॉल्ट हो गया। हम ये अपनी जी सर। प्रिकॉशंस के लिए कर रहे होते हैं।
जी। ठीक हो गया? ये सेम वही सी वाली टेम्पलेट है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब ए के अंदर A0 के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया? टेम्प स्टोर कर दिया, जो टेम्परेरी की सॉरी टेम्परेरी की वैल्यू थी। ओके हो गया? और जी। उसके बाद मैंने जो प्रिंट करवा दिया वो A0 करवा दिया। सर ए के आपकी आवाज़ ना कट रही है मतलब। ओके, सॉरी। जी। मैं आपको ये बता रहा था कि सर अब तो बिल्कुल ही चली गई। हेलो, अब आ रही है? हेलो जी, सर अब आ रही है। जी, हाँ, अब आ रही है। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि हमने A0 अब A0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, जी, मैंने रिप्लेस कर दिया जो टेम्परेरी वैल्यू मैंने पहले स्टोर करवाई थी एनालॉग रीड से, वो जी, अब A0 में आ रही हैं, ठीक है? जी, अब स्वैप मैंने कर दिया आपने वैल्यू। ठीक है, मैंने सेव करने के बाद अब मैंने क्या किया कि मैं कह रहा हूँ कि अब मेरी वैल्यू वो शो होनी चाहिए कि मेरी स्क्रीन के ऊपर आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सीरियल डॉट प्रिंट करूँगा। जी, प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवा दूँगा। ओके हो गया? सीरियल डॉट जी सर। प्रिंट। अब मैंने ये जस्ट प्रिंट करवानी है अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये ए मेरी जो वैल्यू होगी, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं या मॉइस्चर यहाँ पे लिख सकते हैं। हुँ, ठीक है? जो यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी वो इसके अंदर एज़ इट इज़ आ जाएगी, ये वैल्यू। ओके हो गया? ये मेरी वैल्यू शो हो जाएँगी। ठीक है? अगर ये जस्ट वेरिएबल डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो वैल्यू डिस्प्ले इसके आगे करवानी है ना, वो प्रिंट एलएन के जी, साथ होगी। ओके? ठीक है सर। सीरियल डॉट प्रिंट एलएन। ठीक है? इसके बाद यहाँ हम अब करेंगे A0 करेंगे। अब यहाँ पे कॉमास नहीं लगाएँगे क्योंकि हम वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं। जी, ओके हो गया? अब यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन पूरी होगी है, एक कंडीशन हमने अपनी पूरी कर दी है, ताकि ये हमारे पास अलार्म दे, हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो बताए हुँ, हमें वैल्यू क्या हो रही है, तो हम इस पे ब्रैकेट्स हुँ, क्लोज़ कर देंगे अपनी। ठीक है? अब डिले दे देंगे हम लोग अपनी ईज़ के लिए, अगला जो भी कंडीशन चलनी है उसका डिले हम दे देते हैं हुँ, 500 का। ठीक है? 500 मिलीसेकंड का। ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद मैंने एक और कंडीशन लगानी है कि एनालॉग रीड जो कर रहा है, ठीक है? एनालॉग रीड क्या कर रहा है? मॉइस्चर A0 कर रहा है ना, तो मेरी जो 0 से जी, वैल्यू इनिशियलाइज़ मैंने करवाई थी ना, 0 से जो रीड वैल्यू कर रहा है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 900 के। जैसे ही इसकी लेस ठीक है, वैल्यू होगी, तो वो बज़ दे देगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, अब नहीं सॉरी 900 की मेरी इनिशियल कंडीशन मैं अपनी लगा रहा हूँ। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इफ चलो मैं कह देता हूँ इफ एनालॉग देखिए मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट आपको दूसरी बार भी दूसरा जो तरीका कॉल करने का फंक्शन वो बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक ये एनालॉग रीड मैंने अपनी वैल्यूज़ अपने इसमें रखी हैं, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि चल मैं अपना एक सेट पॉइंट दे देता हूँ, मेरा ग्रेटर देन 500 होनी चाहिए, ठीक। ठीक है? 500 का मैं देता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी डाटा शीट क्या है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, जी, ठीक है? मैं अपने वो कह रहा है कि एनालॉग रीड की 500 की वैल्यूज़ ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो क्या करेगा? तो डिजिटल क्या करेगा? डिजिटल राइट करेगा, रीड करेगा? एनीवन? सर ये रीड करेगा हमारे पास से तो शायद। हम आउटपुट पे दे रहे हैं, आउटपुट पे हम लोग डाटा राइट कर रहे होते हैं, राइट करेगा, राइट करेगा, ठीक है? राइट करेगा। राइट, डिजिटल राइट लिखेंगे हम लोग। क्या करेंगे? बज़ पिन जो होगी, राइट। बज़ पिन इज़ इक्वल टू हाई सॉरी इज़ इक्वल टू नहीं आएगा। क्या हो गया? ठीक है सर। बज़ पिन हाई होगी तो हमारे पास एलईडी भी हाई होनी चाहिए। ओके हो गया? जब ये जी, हाई होगी तो हमारा पंप भी यहाँ पे हाई होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट एक कमांड वो आएगी, पंप वाली हाई हो जाएगी। ओके हो गया? और जी, हाई करने के बाद मैं फिर इसको जो डिले दे दूँगा। ठीक है। ओके? अब मैं डिले कितना दूँगा? डिले अपनी मर्ज़ी के 1 सेकंड का दे दो, 2 सेकंड का दो क्योंकि आपको अलार्म चाहिए होता है ना।
डिले। जी, डे 1000 का मैं दे देता हूँ, ठीक है, 1000 मिलीसेकंड का। उसके बाद मैं अब देखिए मैं एक चीज़ करना चाह रहा हूँ, अब डिजिटल में क्या करूँगा, राइट ही करूँगा क्योंकि मैं आउटपुट पे कमांड देना चाह रहा हूँ। क्योंकि मेरा बज़ 1 सेकंड बजेगा, उसके बाद मैं अपने बज़ को ऑफ करवा देता हूँ, ठीक है? जो बज़र होगा उसको मैं ऑफ करवा देता हूँ क्योंकि मैं कंटीन्यूअसली नहीं उसे बजने दे रहा है, मुझे जस्ट अलार्म पता होना चाहिए, ओके? तो मैं उसको क्या करवाऊँगा, लो करवा दूँगा और एलईडी को मैं हाई ही जी, रहने दूँगा, वो इंडिकेट करनी चाहिए, तब तक हाई रहेगी, तब तक। सॉरी, यहाँ पे कोई मसला है, इसमें कलर चेंज नहीं हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक थी। ठीक है सर। हुँ, डिजिटल राइट, उसको हाई ही रहने दूँगा मैं, ठीक हो गया? जी। एलईडी हाई हो जाएगी, सॉरी, हाँ, सही है। सर ये सारी चीज़ें आपने कंडीशन इफ के अंदर ही लिखी हैं? 2 इफ लगाए ना, एक पहली इफ लगाई थी कि हमारे पास जी, जो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी इफ मैंने लगाई थी जी, कि मैंने एक सेट पॉइंट दिया था, तो उसके लिए मैंने ये कहा था कि ये मेरा जो सेट पॉइंट है, इस सेट पॉइंट पे मेरी ये वैल्यू होनी चाहिए, बज़र मेरा ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए, जी, ठीक है? और ठीक है सर। उसके बाद मैं अपने एलईडी भी हाई करवा दी है। उसके बाद मैं एल्स में लिखूँगा कि अगर जी, दूसरा ये कंडीशन फुलफिल है, मतलब कि एल्स में यही होगी जी, ना जो सेकंड कंडीशन होगी, ठीक है? एल्स ठीक है में सर। सॉरी, इससे पहले मैं अपने ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा। ये देखो ना, मैं भूल गया। अब मैं डिजिटल, अदरवाइज़ मेरा जो बज़र है वो ऑफ होना चाहिए। बज़र भी और एलईडी दोनों ऑफ होने चाहिए, ठीक है? BU पिन लो, ओके हो गया? और इसी तरह जी, डिजिटल राइट एलईडी चल लो। ये ब्रैकेट्स का ख़ास तौर पे आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है? क्योंकि ये जी, मिस्टेक हम लोग कर जाते हैं। अब यहाँ तक मैंने अपना कर दिया और यहाँ से अदरवाइज़ अब देखें, यहाँ पे इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ी-सी चेंजिंग आएगी। यहाँ पे मैं अपना पंप जी, हाई कर दूँगा और पंप के आगे एक और कंडीशन लगेगी इफ एल्स के अंदर कि जब मेरी जो वैल्यू है वो 500 से लेस हो जाएगी या क्योंकि जी, मैंने ग्रेटर देन 500 लगाया है ना, जैसे 500 से ऊपर जाएगी तो मेरा मतलब कि बज़र ऑन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 500 जी, पे अप्रोच करेगी, मैं सेकंड कंडीशन ये लगाऊँगा तो मेरा जो है ना पंप ऑफ हो जाए, ठीक है? अब जस्ट वो एक कंडीशन लगनी है पंप ऑफ करवाने के लिए, जो एल्स के अंदर हमने लगाई थी। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाऊँगा ताकि मेरा पंप भी ऑफ हो जाए, बज़र भी ऑफ हो जाए, एलईडी भी ऑफ हो जाए, जैसे ही मेरी वैल्यूज़ टारगेट को अप्रोच करेंगी। जस्ट ये ऑटोमैटिक कंट्रोल हो गया। जस्ट इतनी सी प्रोग्राम पे आपने अपना कंट्रोल कर लिया। अब हम जी। इसको सेव करेंगे सबसे पहले। मॉइस्चर के नाम से। सेव हो गया। अब मैं इसे वेरीफ़ाई करता हूँ कि मैंने कोड सही लिखा है, कोई एरर तो नहीं है इसमें? सर ये एल्स में ना मेरे ख़्याल में बज़ में बी डबल ज़ेड आएगा। हुँ? वो अपनी मर्ज़ी से मेरा वो कह रहा है कि इंट A0 इज़ इक्वल टू 0, इसमें क्या कह रहा है? इंट A0 कन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन कह रहा है ये तो। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? मुझे 1 मिनट इसको कर्सर को अप करना चाहिए, देखना चाहिए इसमें एरर क्या आ रहा है। इस वेरिएबल को मैं रिमूव करके देखता हूँ, बल्कि कमेंट कर देता हूँ, क्या आता है। तो सर फिर इफ के अंदर जो हमारे पास हुँ। A0 है उसमें भी फ़ॉल्स आएगा। हुँ। सर ये कंडीशन गलत तो नहीं हो रही कि क्योंकि टेम्प भी 0 है और ए भी 0 है, तो अगर
दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं होंगे तो होगा ना, लेकिन ये तो दोनों एक दूसरे की इक्वल है, इक्वल है। तभी लूप का फंक्शन नहीं चल रहा। ये इसी अगर वजह से नहीं इक्वल चल रहा। नहीं हाँ, होगा सही कह तो रहे हैं, चलेगा। इसी वजह से नहीं चल रहा। फिर क्योंकि अगर तो दोनों अगर नंबर A0 को 1 करके देखें। हुँ, क्योंकि अभी इसके साथ ये जो है ना, ये बेसिकली ये चीज़, और टेम्प को मैं कमेंट करता हूँ। हुँ, ये कर देता हूँ, और इधर जो मैंने ये वाली इफ ऊपर वाली कंडीशन लगाई है, इस पूरे को मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। ओके हो गया? और इसको मैं डायरेक्ट ये कर देता हूँ। बस पिन वाज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। बाज़ ऊपर क्या लिखा? बस पिन सही लिखी हुई है मैंने। कौन सी लाइन पे एरर आ रहा था? सर एक सेकंड, सर ये बस पिन का आ गया ना, इस पे बी हाँ, यू जेड आएगा। बी यू जेड आएगा, सही कह रहे हो। ये आएगा। लेकिन एक छोटे-छोटे एरर्स है स्पेलिंग में, इसलिए कॉपी कर देते हैं। जी, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया मेरे ख्याल में। ये उसी का ही है। एक और एक्स्ट्रा है शायद। नहीं, नहीं, हट गया। हट गया। हो जी जाना चाहिए इसको। एक्चुअली ये विद पैसेज ऑफ रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जब होता तब करता था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया और मैंने अभी स्टार्ट की है। जी तो इसी वजह से छोटे-छोटे एरर्स अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, तो जी इसका मतलब हमें समझ आ गया, जो हमने वो कंडीशन लगाई थी उस स्कोप के अंदर ये नहीं आ रही थी। मैं इस कंडीशन को दोबारा चेक किया और ठीक कल आपको ये डिस्क्राइब करूँगा कि इसका ठीक है पर्पस सर। क्या है, ठीक है? और ये ना भी लगाएँ तो कोई इफ़ेक्ट नहीं, देखो हमारे प्रोग्राम पे पड़ा, हमारा प्रोग्राम तो रन हो रहा है। ठीक है? ठीक बिफोर अपलोडिंग द प्रोग्राम फर्स्ट वेरीफाइड, ठीक है? जब भी कोई आपने काम करना है, है। सबसे पहले उसे वेरीफाई करना है, उसके बाद अपलोड करना है आपने कंट्रोलर के बाद। ठीक है? जी अपलोड जैसे मेरी आर्डिनो कनेक्ट होगी ना, तो मैं टूल्स में जाऊँगा, टूल्स में जाके मैं ये पोर्ट वाला ना, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से कॉम बोर्ड 3 सिलेक्ट करना, ठीक COM3 होगा। अदरवाइज़ ये आपका ठीक है सर। प्रोग्राम चलेगा नहीं, अपलोडिंग नहीं होगी। ठीक है? जी और आपने जो लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करनी है, वो मेरा ख़्याल है कि इसमें करनी है, आउट ऑफ फॉर्मेट मैनेज लाइब्रेरीज़ में जाना है, ठीक है? मैनेज लाइब्रेरीज़ में जाना है और उस लाइब्रेरीज़ की आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है? ये ओपन क्यों नहीं हुआ? प्रोसेसिंग हो रही है अभी फ़िलहाल। ये देखें ना, ये आपके पास मैनेज जी लाइब्रेरी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है? यहाँ पे जो लाइब्रेरीज़ आपने यूज़ करनी है, ठीक है? सबसे पहले उसको इंस्टॉल करोगे, ठीक है? कौन-सा वर्ज़न है, ये इंस्टॉल के ऑप्शन है, ये इंस्टॉल करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर की करनी है, ठीक है? यहाँ पे मैं मोटर जी लिखता हूँ। ऑल टाइप की लाइब्रेरीज़ हैं। ये देखें एम थोड़ा स्लो हुआ होगा। तो यहाँ पे आपके पास लाइब्रेरीज़ आ गई, जो करनी है वो इंस्टॉल कर देंगे, फिर जस्ट उसका नाम कॉल कर देंगे और नीचे आपका सिंटैक्स भी लिखा होगा। जी सर। ठीक हो गया? देखिए ये मोटर्स की आ गई हैं। जी सर। क्योंकि सॉरी ये इस वज़ह से हैंग हुआ हुआ है कि इसका इश्यू ये है कि मैंने इसको अपडेट नहीं किया। तो जी ये मेरे पास जब भी ओपन करता हूँ अपडेट की ऑप्शन आती है, तो मैंने इसे अभी तक अपडेट नहीं किया, इसी वज़ह से इसका इश्यू आ रहा है। हुँ। ओके हो गया, मैंने आपको लाइब्रेरी का भी बता दिया, ये सारा भी बता दिया। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली बता दें। असाइनमेंट को भी एक्सप्लेन कर दिया था आपने क्या करना है, ठीक है? जी और एनीवन और क्वेश्चंस कोई, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर्स होगा वो टिंकरकैड पे होगा, ठीक है? मोस्ट प्रोबब्ली ठीक है टिंकरकैड सर। ऑनलाइन सिम्युलेटर है, हम उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ही ठीक उसको हम कर देंगे, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर करना भी पड़ा तो मैं आपको सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर कर दूँगा।
ओके हो गया? अच्छा सर, आपने कहा था कि जो हमें असाइनमेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करना है। तो जो हमारा जो प्रोटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसका स्क्रीनशॉट लेना है या उसकी फाइल भेजनी है आपको? उसकी प्रोटेस्ट की भी फाइल भेजनी है और इसकी भी फाइल भेजनी है, और जो पीडीएफ वाली होगी उसकी रिपोर्ट बना के उसके अंदर एक्सप्लेन करना है इस प्रोग्राम में सही है। हो क्या रहा है। ओके हो गया? ठीक है, ठीक है, ये 3 ठीक है। काम करने हैं आपने, ठीक है? एक उसकी अच्छा सर फाइल एक और बात बताएँ, हुँ। प्रोटेस्ट और आर्डिनो को ये आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं? कि वहाँ से कोड करो तो वो चीज़ चल रहा है? हाँ, मैं बताता हूँ, वो भी आपने एक अच्छा मैंने स्टार्टिंग में आपको कल भी बताया था कि ये चीज़ जो है ना, प्रोटीज है ना, जैसे जब आप ओपन करते हो ना, जब आपने हुँ। कनेक्शंस करने होते हैं इसके, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो फाइल ओपन करनी है उससे पहले आप उससे अपना फर्मवेयर बताते हो कि मेरा फर्मवेयर कौन-सा है, ठीक है? जी, तो ये जैसे मैंने न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया ना, सिलेक्ट किया, तो मैंने ये जी, स्टार्टिंग में कल बताया था आपको कौन-सा करना है, कम्युनिकेट करवाने के लिए आपको किस तरह करना है। ये है ना, तो ये मैं अपना डेवलपमेंट बोर्ड देखूँगा, मेरा न्यू प्रोजेक्ट है ना, तो मैं नेक्स्ट करूँगा। यस, पहले से पहले ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? जी, A4 मैंने सिलेक्ट किया। अब ये देखें यहाँ पे आपके बोर्ड्स आ गए हैं डिफरेंट, क्रिएट पीसीबी लेआउट भी जी, करनी है, ये डिफरेंट बोर्ड्स आ गए हैं, ये आप सिलेक्ट करोगे कौन सी लेयर वाला करना है, कौन सा नहीं करना। ये आपके पीसीबी के आ गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है, ठीक है? यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन करवानी होती है, क्रिएट फर्मवेयर प्रोजेक्ट। जैसे आप करेंगे ना, यहाँ पे आपकी ये पास फैमिली आएगी, जो कंट्रोलर की फैमिली है वो आ गई, कौन-सा कंट्रोलर है, कौन-सा कंपाइलर है, ठीक है? जी। ASME पाथ 51 दे देना प्रोटीज का। कंपाइलर का। ओके, यहाँ पे अगर मैं अपना जी, आर्डिनो करता हूँ, ये देखें, यहाँ पे यूनो आ गया, आर्डिनो एवीआर प्रोटेस के नाम से होगा जो इसका कंपाइलर होगा, ठीक है? इस कंपाइलर में ठीक है, जाएँगे, ये हमारे पास इसकी ऑप्शंस आ गई, ठीक है? कौन-कौन सी हैं, ठीक है सर। ओके हो गया? इधर से आप लोग ये डाउनलोड करके इधर से भी कोडिंग कर सकते हैं आप लोग। सही है, सही, सही। ये इधर से कम्युनिकेशन होती है बेसिकली। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी ज़रा बता देते इस असाइनमेंट की? हाँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये थी कि टोटल 5% वेटेज है, टोटल 30% वेटेज थी, तो मैं 6 असाइनमेंट्स लूँगा, तो जो 5% की ईच होगी, ठीक है? तो इसके मार्क्स ठीक है, ओवरऑल होंगे 10। हाँ, सही है। 10 होंगे, 3 पार्ट्स हैं ना, मतलब कि रिपोर्ट्स में डिवाइड होंगे, रिपोर्ट्स के मार्क्स आपके जी, पास जी, जी। 2 होंगे, और 4 आपके सही कोड है। के होंगे और 4 ही आपके अच्छा, प्रोटीज के प्रोटेस्ट के सिमुलेशंस अंदर। के होंगे। ठीक है? टोटल 10 मार्क्स होंगे, डिवाइडेड बाय 2 होगा तो 5% वेटेज हो जाएगी। ठीक है? ठीक है सर, एब्सोल्यूट जो है ना 5 मार्क्स की है। ठीक है। और उसके अलावा क्विज़ जो होगा सर वो आपने जो पीडीएफ भेजी थी उसी में से आएगा? ये जो आपने बेसिक्स बताए उसी में से आएगा? हाँ, जो क्विज़ होगा वो लेक्चर नंबर 6 तक होगा, लेक्चर नंबर 6 में मैंने प्रोटीज कवर नहीं करवाया। सो उससे पहले जी, जितना भी मैंने सही है। कवर करवाया है, जो पीडीएफ होगी वो भी होगा, जो स्लाइड्स हैं वो भी होंगी, ठीक है? ईच एंड ठीक है। एवरीथिंग होगी लेक्चर 6 तो तक। लेंगे कैसे गूगल डॉक्स पे लेंगे आप? हाँ, मैं गूगल डॉक्स पे लूँगा, उसमें थोड़ा-सा हिंट मैं वैसे देना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने क्वेश्चंस कर लिया तो मैं श्योर आपको थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है कि चलो सबके लिए एडवांटेज हो जाएगा कि उसमें कुछ कोड्स होंगे आपके पास और कुछ जी, एमसीक्यूज़ होंगे, कोड्स आपने कुछ करने होंगे, कुछ कोड्स आपके सामने होंगे, उनको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है सर। ठीक है? और ठीक है, टोटल 20 मिनट्स होंगे, मोस्ट प्रोबब्ली 10 क्वेश्चंस होंगे, उनमें 5 से 8 एमसीक्यूज़ होंगे, 1 कोड करना होगा, 1 जी, कोड एक्सप्लेन करना होगा या 2 कोड करने एक्सप्लेन करने होंगे, 1 ठीक है कोड सर। आपको लाज़मी लिखना होगा, वो आपको सिनेरियो बेस में दूँगा। जी, ठीक हो गया? तो ठीक है। वो ज़रूरी नहीं कि आप सिमुलेशन से उठा के जस्ट आप उसका मुझे एक लॉजिक मैंने आपसे बनानी है, एक आपको आइडिया हो कि कोड करते किस तरह, आपको पता हो कि मतलब जी, कि आपको जी, उसमें एरर भी आ जाए ना, क्योंकि वो मैंने सिमुलेट करके देखने नहीं है, मैंने जस्ट उसमें आपकी लॉजिक चेक करनी है कि जी, आपकी लॉजिक ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक अगर उसमें आपके पास सिंटैक्स एरर है तो वो इग्नोर होगा, अगर लॉजिक ठीक नहीं होगी तो फिर आपकी उसमें डिडक्शन होगी, ठीक है? है। जी, तो ये ठीक है चीज़ें सर। होंगी, ये मैं सबका एडवांटेज होगा, इस वज़ह से मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की। जी। अच्छा सर और नेक्स्ट क्लास के टाइमिंग आपने कहा था क्या कुछ साढ़े 7 या 7 तक का? हाँ, मैंने अच्छा किया मुझे रिमाइंड करवा दिया, तो मैं ये अकेडमी वालों से डिस्कस करता हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास की जी, टाइमिंग होगी वो मोस्ट प्रोबब्ली 7:22 ठीक या है सर। 7:32 ऑनवर्ड होगी, ठीक है? 8:30 तक, क्योंकि सही तरावी और का भी नेक्स्ट टाइम क्लास में होता ही है। होगा हमारा क्विज़। हुँ, हुँ। जी, मैं क्या कह कह रहा हूँ रहे सर हैं? नेक्स्ट क्लास में ही होगा क्विज़ हमारा। नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को होगा क्विज़, मैंने डेट अनाउंस की है। ठीक है सर। वेडनेसडे को आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है
और थर्सडे को ठीक है आपका सर, क्विज़ होगा, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली ठीक क्लास है, के अंदर ही होगा और क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा होगा। और गूगल ड्राइव पे आप ठीक में है सर, जिसने 20 मिनट में वो जो सबमिट कर दिया अदरवाइज़ वो नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं वो ठीक एक्सेप्ट नहीं है सर, करूँगा। उसपे मकसद ये होगा ठीक क्योंकि है सर, आर्डिनो का काफ़ी मटीरियल आपको गूगल पे ऑनलाइन मिल जाता है क्योंकि जो आप लोग स्टूडेंट्स हो, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ कि हम लोगों ने भी ऑनलाइन में किस तरह जी, काम किया था, मुझे सब पता है। ठीक जी। है? तो मैं हाँ, वो तो मकसद अब तो खैर चैट जीपीटी वगैरह सब चीज़ आ हाँ, गई अब है अब देखिए तो। हर चीज़ आ गई है, उसपे आप जो चीज़ मर्ज़ी कर सकते हो। ठीक है? जी, तो मैं इस वज़ह से वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा-सा रख रहा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको थ्रेट करना है और ना ही जो मार्क्स जी, क्या क किसी ने हाई ले लिए हैं, उसको सर्टिफ़िकेट अच्छा मिलेगा, जिसने लो ले लिया है, उसको सर्टिफ़िकेट जी, सबको सेम मिलना है। ठीक है? जी, मेरा मकसद है आपके अंदर स्किल डेवलप करना। अगर आप ऑनलाइन देख के जी, लिखेंगे तो आपका कोई एडवांटेज नहीं है ये कोर्स लेने का। जी, इसकी भी रिकॉर्डिंग ही कर लेता हूँ। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बेसिकली असाइनमेंट्स होगी वो हमारे पास प्रेशर कैलकुलेशंस पे होगी, उसपे हम लोग प्रेशर कैलकुलेट जी, करेंगे, 3 सेंसर्स लगे होंगे और वो किस तरह वर्क करते हैं, ठीक है? उसपे हम लोग अपनी मोटर की ट्रिपिंग करवाएँगे, ठीक है? मोटर की ट्रिपिंग करवाने के बाद फिर हम अपना फॉल्ट डिटेक्ट करेंगे, एवरेज पे क्या होगा, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, ये उस असाइनमेंट्स के अंदर लिखी होगी, ठीक है? तो ठीक है इस सर, पे आप लोग अभी से मतलब कि अगर जिन्होंने असाइनमेंट्स कर लिया तो अभी से सेकंड असाइनमेंट पे वर्किंग स्टार्ट कर दें क्योंकि अगले असाइनमेंट के बाद जो सेकंड असाइनमेंट आपके पास आ जानी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ठीक है 1 सर, मंथ हो गया, हमें 4 वीक्स हो गए हैं इस कोर्स को और अभी जी, तक हमने आर्डिनो काफ़ी त हद तक कवर कर लिया, तो इसमें जस्ट आईओटी बेस्ड वाला टच रह गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जी, आईओटी वाला भी कवर हो जाएगा। और ठीक बाकी है फिर सर, हम लोग अपने पिक 8051 कंट्रोलर की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है? किस तरह वो कवर होंगे, एक्चुअली उसमें जो मेरे पास स्लाइड्स मटीरियल्स काफ़ी पड़ा हुआ है, इसमें तो मुझे खुद प्रिपेयर करना पड़ता, इसमें मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है जी, क्योंकि ताइवान की यूनिवर्सिटी है, वो उन्हीं की स्लाइड्स हैं और वो जी, मैंने स्टडी की तो वही आप लोग करवाऊँगा। जिसने ठीक है, 8051 का आर्किटेक्चर समझ लिया ना, उसको पिक का भी आर्किटेक्चर आ जाएगा, सिमिलर है, नॉट डिफिकल्ट, जस्ट फ़र्क ये है कि ये जी, थोड़ा-सा ओल्ड वर्ज़न है, वो थोड़ा-सा लेटेस्ट वर्ज़न है। इसमें सिस्क ठीक है सर, प्रोसेसर है, उसमें रिस्क प्रोसेसर है, जस्ट डिफरेंस इतना है। कोडिंग भी सेम है और ऑलमोस्ट जो कमांड्स भी सेम है। ठीक